हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन पे। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था। बाकी क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 5 तक दोस्तों हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 6 से आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कर रहा है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 मीटर ऊंचा एक मीनार है। ठीक है, ये मीनार की ऊंचाई, मीनार बने मान ली ए बी है जिसकी ऊंचाई दिया हो 50 मीटर। ठीक है, इसमें कह रहा है और दूसरा ये भवन सी डी है। ये भवन क्या है, एक सी डी है एंड ये ए बी एक मीनार है। दोस्तों इसमें कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, यानी कि मीनार का पाद बिंदु मतलब जो आधार बिंदु है उससे जो भवन है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। एवं जो भवन है, भवन के पाद बिंदु आधार बिंदु से मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, तो हमें इस भवन का हाइट निकालना है। ठीक है, देखिए अब हम क्या करें, पहले त्रिभुज एबीसी में, ये आप डायग्राम बना लें। त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, 1060 डिग्री। देखिए त्रिभुज एबीसी में 1060 डिग्री इसका टू क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी सी। ठीक है, तो यानी कि 1060 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। इसका टू हम लिख सकते हैं ए बी का वैल्यू हमें पता है 50 मीटर, जो मीनार को चाहिए 50 बटा बी सी। ठीक है, इसलिए √3 बी सी इजकल टू 50, इसलिए बी सी इजकल टू 50/√3। दोस्तों ये हमें निकल गया 50 बटा √3 मीटर। ठीक है, अब देखिए हम देखेंगे त्रिभुज बीडीसी में। ठीक है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज बीडीसी में, समकोण त्रिभुज बीडीसी में 1030 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा, डीसी बटा बीसी। ठीक है, डीसी बटा बीसी एंड 1030 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 इजकल टू डीसी बटा बीसी। इसलिए 1/√3 इजकल टू डीसी बटा बीसी का वैल्यू डाल देंगे। बीसी का वैल्यू कितना था, 50/√3। ठीक है, जब आप यहाँ वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा, ये √3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसलिए 1/√3 इजकल टू √3 ऊपर चलेगा, √3 डीसी बटा 50। आप इसको क्रॉस मल्टीपल करें, आप √3 इंटू √3 डीसी कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 इजकल टू 3 डीसी इजकल टू 50, इसलिए डीसी इजकल टू 50/√3। यानी कि दोस्तों हमें निकल गया भवन की ऊंचाई कितना, 50/3 यानी कि 16.2/3 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन समझ आइए। क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। जब लाइट हाउस जो है दोस्तों होता है जहाँ से हम मॉनिटर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं शिप वगैरह को, तो ये लाइट हाउस है। ये भी क्या है, लाइट हाउस जिसका ऊंचाई दिया हुआ है 75 मीटर। ठीक है, बोला लाइट हाउस के जो शिखर है, ठीक है दोस्तों, लाइट हाउस के शिखर से जब हम देखते हैं तो दो समुद्री जहाज, ठीक है, आप इसको समुद्री जहाज मान लें, एक डी है और एक सी है। ठीक है, तो दोनों का जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है, देखिए दोस्तों आप यहाँ पे खड़े, यहाँ से आप देख रहे हैं, या ऑब्जर्वर जो खड़े हैं यहाँ से देख रहा है, तो क्या एक जो मैंने बताया था दोस्तों, जो फर्स्ट वीडियो था हाइट एंड डिस्टेंस का, उस पर हमने डिस्कस किया था अवनमन कोण के बारे में। ये क्या होता है कि आप तो जब आप यहाँ पे खड़े हैं ए बिंदु पे, तो ये आपका हो जाएगा क्षैतिज रेखा, जो हम बोलते हैं क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड जो लाइन ऑफ साइट मतलब जो आप देख रहे हैं सिर्फ यहाँ से, तो ये आप लाइन ऑफ साइट हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो इस दोनों के बीच में जो कोण बनता है दोस्तों हम उसको बोलते हैं अवनमन कोण। हमने इसका फर्स्ट वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस में हमने डिस्कस कर रखा है। तो जब देखने में क्या पता चला, जो कोण जो यहाँ पे शिप है डी, जो समुद्री जहाज है, तो उसमें क्या अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री। एंड दूसरी जो समुद्री जहाज है सी है, ठीक है, उसका अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, देखिए दोस्तों जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। आपको दोस्तों पता है और नहीं है तो हम एक ज्यामिति का जब वीडियो बनाएंगे तो उस पर हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये आप मान लीजिए ये कोण बराबर क्या हो जाएगा, इस कोण कर, क्योंकि ये और ये दोनों समांतर है और इस पर एक तिर्यक रेखा मान लीजिए ए सी है,
तो एकांतर कोण ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। ठीक है, ठीक इसमें जब आप इसका कुछ नाम दे दीजिए, ए ई नाम दे देते हैं, ए एंड बी डी समांतर रेखा है, इसको त्रियक रेखा ए डी काट रही है, तो एकांतर कोण बराबर होगा, यानी कि कोण 30 डिग्री जो बराबर होगा इसके कोण 30 डिग्री बराबर हो गया। ठीक है, अब हमें दोस्तों क्या निकालना है, दोनों शिप जो दोनों समुद्री जहाज है उसके बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों बीच जो समुद्री जहाज है उसके बीच की दूरी हमने क्या मान लिया, x मीटर। देखिए अभी देखते हैं हम त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में tan 45 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा, AB बटा BC, और tan 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1 इजकल टू, और AB यानी कि जो लाइट हाउस है उसका हाइट दिया हुआ है, ऊंचाई कितना 75 मीटर 75 मीटर दिया हुआ है, बटा BC यानी कि BC कितना आ गया 75 मीटर। ये हमें डिस्टेंस पता चल गया दोस्तों। ठीक है, 75 मीटर। अब हम देखें त्रिभुज ABD में। ठीक है, त्रिभुज ABD में, तो ABD में दोस्तों क्या हो जाएगा, ये tan 30 डिग्री लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू AB बटा BD। ठीक है, और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 बटा √3 इक्वल टू AB बटा BD, और BD को हम क्या ले सकते हैं BC प्लस CD। ठीक है, यानी कि 1/√3 इक्वल टू 75 बाय BC प्लस CD, और BC का वैल्यू दोस्तों हमने निकाला 75। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 75 प्लस CD, यानी कि 75 प्लस CD इक्वल टू क्रॉस मल्टीपल कीजिए तो हो जाएगा 75√3, यानी कि CD का वैल्यू हो जाएगा 75√3 माइनस 75, यानी कि 75 कॉमन ले लीजिए, एंड ब्रैकेट में जाएगा √3 - 1 मीटर, यानी कि दोनों समुद्री जहाज़ों के बीच की दूरी कितना आ जाएगा दोस्तों 75√3 - 1 मीटर। ठीक है, अगर दोस्तों ये क्वेश्चन अगर 5 नंबर का आप 10th के स्टूडेंट है या फिर उसमें क्वेश्चन नंबर अगर ये 3 नंबर 5 नंबर पूछता तो आपको ये पूरा लिख करके बनाना होगा। सपोज कीजिए कि क्वेश्चन आपको कंपटीशन में आता है, तो दोस्तों हमने जो फर्स्ट वीडियो जो हमने डिस्कस किया था, हमने बताया था जब कोई हमने मीनार लिया था, जब मीनार था, मीनार का छाया का था पहले 60 डिग्री बाद में 30 डिग्री कंडीशन दे करके हमने बनाया था। ठीक है, एंड जब मीनार है सेम इसका जब पहले उन्नयन को 45 डिग्री है बाद में 30 डिग्री हो जाता है, तो हमने एक सूत्र दिया था, अगर ये उसका दोनों का बीच में जो दूरी अगर हमें मालूम रहता तो उस टाइम पर हम इसको हाइट निकाल लेते थे, और उसका दोस्तों फॉर्मूला था ये AB मान लीजिए और ये दोनों बीच में x था, तो कंडीशन था इसमें जब उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तो ये हाइट AB इक्वल टू था x/2 इंटू √3 + 1। इसको आप जब हाइट एंड डिस्टेंस का फर्स्ट वीडियो देखिएगा तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या है कि AB मालूम है, यानी कि इसका हाइट मालूम है। ठीक है, यानी कि 75 बटा x/2 इंटू √3 + 1। ठीक है, यानी कि 150 इक्वल टू x√3 + 1, और x इक्वल टू हो जाएगा 150 बटा √3 + 1। हर का परिमेकरण कर दीजिएगा, √3 - 1 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, यानी कि आ जाएगा 150 इंटू √3 - 1 बटा √3 + 1 इंटू √3 - 1, नीचे हो जाएगा a + b इंटू a - b पे कीजिएगा, √3 का स्क्वायर 3 एंड -1 हो जाएगा, यानी कि 2 और 75 √3 - 1, ये आंसर आ जाएगा। ये हमने दोस्तों ये डिस्कस कर रखा है हमने फर्स्ट वीडियो में, जब आप उसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि दो खंभे x मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, दो खंभे हैं जो x मीटर, दोनों बीच की दूरी कितना है x मीटर है, उनमें से एक की ऊंचाई दूसरी की दोगुनी है, यानी एक का जो ऊंचाई है दूसरी का दोगुना है। तदनुसार यदि उनके तलों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु से एक पर्यवेक्षक, यानी कि उनका जो बीच का जो डिस्टेंस है उसके मध्य बिंदु से मिडिल पॉइंट से एक पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर उनके शीर्षों के उन्नयन कोण परस्पर पूरक पाता है, तो छोटे खंभे की ऊंचाई कितने मीटर है। ठीक है, देखिए दोस्तों सपोज कीजिए ये दो खंभा है, एक AB एंड CD, दो खंभा हो गया, उसके बीच की दूरी कितना है BC, और इसका मिडिल पॉइंट कौन सा हो गया E हो गया, जहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, और दोनों का जो उन्नयन कोण पाता है वो एक दूसरे का पूरक है। और पूरक दोस्तों क्या होता है, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर एक कोण अगर थीटा है तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, देखिए दोस्तों अभी हम सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज DC में, ये हमने लिख दिया पर से सेम है जो कि CD। ठीक है, CD अगर y हो गया तो AB कितना हो जाएगा 2y, क्योंकि दूसरा का जो ऊंचाई होता है एक दूसरे का दोगुना है। ठीक है, तो AB इक्वल टू 2y हो जाएगा। ठीक है, और BC इक्वल टू x मीटर,
और ये चूंकि मध्य बिंदु पे ये ऑब्जर्वर खड़ा है, तो यानी कि सी इजकल टू बी इजकल टू x/2 मीटर। ठीक है, चलिए दोस्तों अभी हम देखते हैं त्रिभुज DCE में। आप इसमें देखिए त्रिभुज DCE में, ठीक है, DCE में टेन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा D/C, यानी कि टेन थीटा इजकल टू हमने इसको क्या D को क्या मान लिया y, तो y/x/2 बिकॉज ये C x/2 है। ठीक है, यानी कि टेन थीटा इजकल टू 2 ऊपर चला जाएगा 2y/x। ठीक है, अब देखिए दोस्तों त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में क्या हो जाएगा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू AB/BE, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू AB/AE एंड AB का वैल्यू कितना है 2y बटा और BE कितना हो जाएगा x/2। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा इजकल टू 2y बटा x/2। ठीक है, और cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा टेन थीटा इजकल टू, अब देखिए दोस्तों ये नीचे जो 2 है x/2, ये 2 क्या हो जाएगा ऊपर चला गया यानी कि 4y बटा x। ठीक है, इसलिए 1 बटा टेन थीटा इजकल टू 4y बटा x। अब देखिए टेन थीटा का वैल्यू दोस्तों कितना है 2y बटा x, तो हम लिख सकते हैं 1 बटा 2y बटा x लिख सकते हैं इसको इजकल टू 4y बटा x। ठीक है, ये हमने ले लिया टेन थीटा का मान समीकरण 1 से रखने पे। ठीक है, अभी देखिए x बटा 2y इजकल टू 4y बटा x आ गया। आप इसको क्रॉस मल्टीपल कीजिए, यानी कि 4 दूना 8, 8y² इजकल टू x²। ठीक है, यानी कि y² इजकल टू x² बटा 8। ठीक है, y² x² बटा 8 आ गया, इसलिए y इजकल टू x बटा 2√2। ठीक है, ये y का मान निकल गया और y हमने क्या माना था छोटे खंभे की ऊंचाई, तो छोटे खंभे की ऊंचाई कितना आ गया x बटा 2√2 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक मीनार का उसके मूल आधार से 50 मीटर दूरी से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो उस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक मीनार है। ठीक है, मीनार क्या हो गया AC। ठीक है, कह रहा है उसके आधार से 50 मीटर दूरी से, यानी कि 50 मीटर की दूरी से जो उन्नयन कोण है वो कितना है 30 डिग्री है, तो इस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आप सीधा आपस में टेन थीटा लीजिए, टेन थीटा यानी कि 30 डिग्री इजकल टू हो जाएगा AC बटा BC। ठीक है, यानी कि 1 बटा √3 इजकल टू आप कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 50/√3 मीटर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन से, यानी कि जो AB एक भवन है। ठीक है, AB एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितना है 7 मीटर है। कह रहा है इस भवन से, और दूसरा एक टावर है, केबल टावर है। ठीक है, ये दोस्तों एक केबल टावर है। ठीक है, CD कह रहा है कि जो भवन के शीर्ष से, ठीक है, जो हम देखते थे इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। मतलब यहाँ पे आप जब खड़ा है, आप यहाँ से देख रहे हैं तो उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, यानी कि ये कोण कितना हो गया 60 डिग्री। ये आप क्या हो जाएगा, ये हो गया क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड दूसरा हो जाएगा लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो इसके बीच का कोण ये हो गया 60 डिग्री उन्नयन कोण हो गया। और यहीं से जो इसका आधार है, पाद है, इसके जो अवनमन कोण वो 45 डिग्री है। ठीक है, यानी कि अब इस टाइम पे आपको क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हो गया लाइन ऑफ साइट, कौन सा होगा ये हो गया। ठीक है, ये कितना 45 डिग्री। सेम हमने बताया कि जब दो समांतर रेखाओं की एक तिरक रेखा काटती है तो एक अंतर कोण बराबर होते हैं, यानी कि 45 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जो केबल टावर है इसका हमें निकलना, हाइट निकालना है। ठीक है, देखिए ये समांतर रेखा हमने खींच दिया। ठीक है, तो AB इजकल टू 7 मीटर, देन C इजकल टू कितना हो जाएगा 7 मीटर सेम हो जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में अगर हम BC निकाल लेते हैं तो BC इजकल टू AE, ये बराबर हो जाएगा। और जब हमें ये पता चल जाएगा, AE पता चल जाएगा, और यहाँ पे इसका एंगल उन्नयन कोण हमें पता है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें पता है, तो हम यहाँ पे D निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जब D एंड C को जोड़ देंगे तो इस केबल टावर की ऊंचाई निकल जाएगी। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में दोस्तों क्या हो जाएगा 1045 डिग्री, 1045 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AB बटा BC। ठीक है, तो 1045 का वैल्यू कितना होता है 1 इजकल टू, और AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 बटा BC, यानी कि BC इजकल टू 7, ये कितना हो गया 7 मीटर हो गया। ठीक है, और ये BC इजकल टू AE भी क्या हो गया 7 मीटर हो गया।
अब देखिए दोस्तों, त्रिभुज ADE में त्रिभुज ADE में क्या हो जाएगा, tan 60 इजिकल टू D बटा ए, ठीक है। एंड और जो tan 60 है उसका वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, इजिकल टू D और ए का वैल्यू कितना होता है, जो हमने निकाला दोस्तों कितना है, 7, ठीक है। यानी कि D इजिकल टू हो गया 7√3 मीटर, ठीक है। अब D आपको पता चल गया 7√3, और ऑलरेडी आपको 7 ये पता है, तो हम इसका DC यानी केबल टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, DE प्लस CE, यानी कि 7√3 प्लस 7, अब 7 को मान लीजिए, √3 प्लस 1 मीटर, यानी कि टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगा, 7√3 प्लस 1 मीटर, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। थैंक्स।